then show that distance between A and B is लिखा हुआ है कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई से दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2 तो पूछा गया है कि साबित करें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या मिल रहा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर जब आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे इस डिस्टेंस को हम मैट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस मैट्रिक को कहते हैं यूजुअल मैट्रिक। तो मैट्रिक के मानी क्या है? डिस्टेंस। खैर हम तो नई एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। सर ये रेडियल क्यों नहीं? यही तो हम प्रूफ कर रहे हैं अभी। तो आपने पहले ये लिखा नहीं, अगर मैं ये न लिखूं फिर मैं क्या प्रूफ करूं? बता दे सब। सही है। तो पहले वो स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसके बाद ही उससे प्रूफ किया जाता है। रात को देर सोते हैं हम रफ स्केच ले रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स एक ही क्वाड्रेंट्स में भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी आसानी के लिए दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेते हैं। तो यहाँ सारे फनकार बैठे हुए। मोहम्मद बताएंगे। मोहम्मद ये बताएं कि ये पहला पॉइंट x1 y1 कैसे ड्रा होगा? यानी इस पॉइंट को ड्रा करने के लिए हम अलोंग x एक्सिस x1 यूनिट लेंगे, फिर y एक्सिस के पैरेलल y1 यूनिट लेंगे, तब जाके ये पॉइंट हमें मिल जाता है a x1 y1। ऐसा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट x2 y2 को ड्रा करने के लिए ये हम रफ स्केच ले रहे हैं। फर्ज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है। ये दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया x2 y2। जो डिस्टेंस हमने मालूम करना है वो डिस्टेंस ये है, जब आप a और b को मिलाते हैं तो ये ab डिस्टेंस हमें मालूम करना। पूछा गया है कि ये ए बी डिस्टेंस इसके इक्वल है। समझे हैं? ए बी डिस्टेंस बी से भी डिनोट करते हैं और ये ए बी डिस्टेंस इस नोटेशन में भी लिखा जाता है। जो हमने किया है वो अब डिस्कस करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x1, फिर ये डिस्टेंस y1 हुआ, x1 y1, और फर्ज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? ये तो खैर हमने सपोज क्या हुआ है, ये x2 यूनिट है। कितने यूनिट्स हैं? x2 यूनिट। अब y एक्सिस के पैरेलल कितने यूनिट जाएंगे? ये डिस्टेंस कितना है? y2 यूनिट। समझिए मेरी बात को। ये पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा है क्या नहीं? यस सर। x एक्सिस पर है? यस सर। इस पॉइंट को हम m का नाम देते हैं, m। ये पॉइंट x एक्सिस पर है, इस पॉइंट को हम m रख लेते हैं। खैर हम इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो नहीं, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्या होंगे?
पॉइंट एम जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये x10 क्यों ओरिजिन से राइट पे हमने x एक्सिस का नाम x1 यूनिट लिया है और चूंकि पॉइंट x एक्सिस पर है y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 हाँ y0 है। फिर देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम a से इस bn पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? वो इस वजह से ड्रा करते हैं कि इस परपेंडिकुलर के ड्रा करने से यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए और उस राइट एंगल ट्रायंगल पर जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ समझे है हमने क्या करना है? तो फिर आप लिखेंगे इंग्लिश ड्रा ए सी, ये परपेंडिकुलर का नोटेशन है। Yes, sir. इसे क्या पढ़ा जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑन बी एन। अब लिख रहे हैं कि हम बी एन पर एक परपेंडिकुलर ए सी ड्रा कर रहे हैं। ये ए सी बी एन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर के मानी है कि ए सी बी एन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। सर्वर बताएंगे? सर्वर ये बताएं। O से लेकर M तक डिस्टेंस x1 है। O से लेकर N तक ये डिस्टेंस x2 है। आप लोगों ने नहीं बताना है M और N के दरमियान फासला क्या होगा? डिस्टेंस x2 minus x1. कैसे? क्योंकि जो ये ठीक बता रहे हैं कि चूंकि ये डिस्टेंस x1 है और ये पूरा डिस्टेंस x2 है, जब आप x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। अब आप लिखें m n डिस्टेंस इज इक्वल टू on माइनस on माइनस om किस चीज की इक्वल है? x2 के और o x1। फिर आप देख रहे हैं कि अगर m n और a c भी तो सेम है, अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। सिंस m n इक्वल टू ac, therefore distance ac is equal to x2 minus x1। ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 है। समझ गए इसे? अगेन B से लेकर N तक डिस्टेंस y2 है, C से लेकर N तक डिस्टेंस y1 है। क्यों? क्योंकि ये M और C N E की डिस्टेंस है। अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा। अगेन BC डिस्टेंस, ये BC डिस्टेंस इस तरह हासिल होता है। BN में से CN को माइनस करेंगे। देखिए BN इस टोटल डिस्टेंस में से जब आप इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। BC इक्वल टू BN डिस्टेंस माइनस CN। BN क्योंकि y2 है माइनस y1, ये y2 माइनस y1 और ये एंगल है थीटा है। क्या इस पोर्शन पर हम राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता है तो ये बिठा देते हैं। बस ये एक रिजल्ट कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिठा दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम
pythagoras थ्योरम के मुताबिक बता दें मुझे pythagoras थ्योरम क्या है? AB square equal to AC square plus BC square. Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. याद तो है ये रिजल्ट? AB square equal to AC की जगह क्या लगाएंगे? x2 minus x1 square y2 minus y1 square. अब हमें स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का क्यूब लिया जाता है। ए बी सही है। आप ये बता सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमने माइनस साइन को नेगलेक्ट किया है, वजह क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर और रेडिकल कैंसल, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर्स और रेडिकल्स क्यों कैंसल नहीं होते हैं? की वजह से दरमियान में प्लस माइनस साइन हो तो स्क्वायर रेडिकल कैंसल नहीं होते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या डिवीजन की फॉर्म में हो स्क्वायर और रेडिकल कैंसल होते हैं। फिर हमने प्रूफ कर लिया कि x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ये डिस्टेंस है बिटवीन